अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अनदर डे। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये कोई 11-12 बजे का टाइम है। बहुत ही लेट, जब वीकेंड होता है तो बहुत ही लेट नाश्ता हो जाता है, 11-12 बज ही जाते हैं नाश्ता करते करते। तो यहाँ पे जो है मैं अपने हस्बैंड का नाश्ता बना चुकी थी। वो जो है वो पराठा नहीं खाते, तो वो अगर पराठा खाएँ भी तो कभी कभार पराठा खाते हैं, अदरवाइज़ वो नाश्ते में भी रोटी लेते हैं। रोटी जो है मैं उनके मक्खन के साथ मक्खन लगा देती हूँ रोटी पे, तो वो नाश्ते में वैसे ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो है फिर मैं अपने लिए जो है वो नाश्ता बना रही थी। मैंने ब्राउन ब्रेड ली हुई थी, उसको जो है वो थोड़ा टोस्ट कर रही थी तवे पे। साथ मैंने फ्राई अंडे बनाए थे, साथ साथ जो है वो चाय बन रही थी। तो साथ ही चाय मैंने साथ ही रख ली थी, क्योंकि मैंने जो है वो ब्रेड के साथ ही चाय लेनी होती है। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने फ्राई अंडे कर लिए थे, 3 कर लिए थे, 2 उनके थे, 1 मेरा था। तो फिर साथ ही मैंने जो है वो ब्राउन ब्रेड के अंदर इसको अंडे को रख के ऊपर जो है वो केचप वगैरह लगा के, थोड़ी बहुत मायोनीज़ लगा के, तो उसको खा लिया था। क्योंकि ब्राउन ब्रेड खाने का वैसे तो दिल नहीं करता, लेकिन अगर इस तरीके से आप सैंडविच बना के थोड़ा बहुत अगर आप ऐड कर ले इसके साथ, तो फिर जो है वो नाश्ते का मतलब नाश्ता करने का मज़ा आ जाता है। अदरवाइज़ वैसे ब्राउन ब्रेड खाएं तो मुझे तो इसका जायका बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे ये वैसे अच्छी नहीं लगती। अगर मैंने इसको खाना हो तो मैं इस तरीके से जो है वो नाश्ते में इसको यूज़ कर लेती हूँ, या फ्राई एग ले लेती हूँ, या बॉयल एग लेके उसको जो है वो कटिंग करके उसके पीसेस रख के, तो ऊपर केचप लगा के, गार्लिक केचप या सिंपल केचप लगा के, तो उसके साथ जो है साथ चाय ले लेती हूँ। इस तरीके से जो वो ब्राउन ब्रेड खाई जाती है। ये मेरा नाश्ता था। और साथ ही मैंने अपने हस्बैंड का नाश्ता भी दिखाया, उनकी रोटी थी और मेरी जो है वो ब्राउन ब्रेड। ये ना कि वेट लॉस जो है वो ब्रेकफास्ट था। तो इस वजह से साथ चाय रखी हुई थी, तो वो भी अपना नाश्ता करे, साथ साथ जो है वो मैं अपना नाश्ता एंजॉय कर रही थी। इस तरीके से अगर आप खाएं तो वो मज़ा भी आता है और नाश्ता मतलब खाने को भी दिल करता है। वैसे ब्राउन ब्रेड जो है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे अच्छी नहीं लगती। इस तरीके से बना के मैं खा लूँ, साथ चाट मसाला वगैरह डाल लें, अगर नहीं तो आप जो है वो केचप, गार्लिक, मायोनीज़ बिल्कुल थोड़ी थोड़ी, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ज़्यादा। मैं कोई बहुत स्ट्रिक्ट डाइट नहीं कर रही हूँ जो कि मैं जो है वो केचप वो इन चीज़ों को ऐड ना करूँ, मेरी बस जस्ट सिंपल सी है। फिर उसके बाद कुछ ग्रॉसरी आई हुई थी, कुछ फ्रूट्स वगैरह थे, कुछ मैंने अपने लिए ब्राउन ब्रेड मंगवाई थी दोबारा से, जो है वो मैंने कहा था मेरी ख़त्म होने वाली है, ले आइएगा। तो वो लेके आए हुए थे, उनको मैं निकाल रही थी। यहाँ पे जो है वो फ्रूट में एप्पल था, साथ अमरूद था। अमरूद जो है वो मैंने कटिंग करके खाया था, इसका ख़ास कोई जायका नहीं था। शायद बेमौसमी फ़्रूट हो गया, बेमौसमी फ़्रूट हो जाए तो वो फिर एक अपना उसका अपना जो है वो जायका नहीं रहता। एप्पल ठीक थे यहाँ पे उनका। मुझे दूसरे वाले एप्पल जो हैं वो नहीं पसंद, वो फोम टाइप होते हैं, मुझे वो नहीं पसंद। ये ज़रा थोड़े सख्त सख्त होते हैं तो खाने में इनका टेस्ट है, ये ज़रा थोड़े जूसी टाइप होते हैं। इसका आप जो है वो जूस वगैरह भी निकाल के पिए तो बड़ा अच्छा जायका आता है इसका, खाने में भी अच्छे होते हैं, जूस वगैरह में भी ये बहुत अच्छे होते हैं। अमरूद जो है वो अजीब से थे, मतलब कच्चे भी थे और बेजायका थे, लेकिन मैं अमरूद और ये इसको देख रही थी। माशाल्लाह, अल्लाह की शान देखें आप, बहुत प्यारा जो है वो अमरूद लग रहा था। उसके बाद साथ ही जो है वो मैंने ये इन सब चीज़ों को निकाला, तो फिर उसके बाद जो है वो छोटे छोटे तो काम निकलते ही आते हैं। यहाँ पे जो है वो दलिया वगैरह पड़ा हुआ था, जैसा कि अब मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी आ रही है, तो मैंने सोचा कि इस दलिए को जो है वो मैं ना किसी डब्बी में डाल के, तो इसको जो है वो डिस्पोजेबल में डाल के, तो इसको मैं ना फ्रिज में रख देती हूँ कहीं ख़राब ना हो जाए। तो यहाँ पे जो है वो फिर मैं इसको डब्बे में डाल रही, छोटे मोटे काम निकलते आते हैं, थोड़ा थोड़े काम समझ ही नहीं आती, कभी कुछ काम निकल आता है, कभी कुछ काम निकल आता है। बच्चे के साथ तो वैसे ही दिन जो है वो सारा बहुत ज़्यादा बिजी गुजरता है। तो फिर इस वजह से अब मौसम चेंज हो गया है, दलिया बाहर पड़ा, कहते हैं इसको ख़राब हो जाता है, तो इस वजह से मैंने जो है इसको डिस्पोजेबल में डाल के तो फ्रिज में रख दिया। साथ ही दूसरा वाला दलिया पड़ा हुआ था, गंदम, दोनों गंदम के दलिए ही हैं। एक जो है वो लिया था, मतलब कि सिंपल वाला था, डिब्बे वाला नहीं था, खुला था, और एक जो है वो ये वाला फौजी वालों का यूज़ किया हुआ था। तो इन दोनों को जो है उठा के मैं सोच रही थी कि दोनों को फ्रिज में रख दूँ, कहीं ख़राब भी ना हो जाए। इस वजह से चीज़ों वगैरह चीज़ें आई हुई थी, उनको निकाल रही थी, सेव करके रख रही थी। तो साथ ही जो है फिर दोपहर मतलब नाश्ता लेट किया था, तो खाने का तो जाहिर सी बात है, जब नाश्ता ही आप लंच के टाइम पे करें तो लंच तो फिर होगा ही नहीं ना। तो फिर मुझे तब तक जो है वो भूख लग गई थी, फिर मैंने फ्रूट कटिंग कर लिया, अमरूद थे और यहाँ पे सेब, इन दोनों को कटिंग करके खा लिया। तो उसके बाद जी रात का टाइम हो गया, साथ ही मतलब 5-6 बजे तो है मैंने स्नैक लिया था ना फ्रूट में। तो उसके बाद जो है फिर मैंने सोचा कि आज मैंने खाना नहीं बनाया था, क्योंकि पिछले दिन जो है वो मैंने चना चाट और चावल बनाए थे, तो उस वजह से जो है वो चावल बच गए थे, लेफ़्ट ओवर फूड पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों ना उसके साथ जो है वो आलू की टिक्कियाँ बना लेते हैं।
मैंने जो है आलू की टिक्कियाँ बनाई हुई थी। ये आलू की टिक्कियों का जो है वो मैंने इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है। जिस तरीके से मैंने आलू के पराठे बनाए थे ना, उसी तरीके का ये मटेरियल तैयार किया था। मटेरियल तैयार करने के बाद इसकी टिक्कियाँ बना ली थी। उसके बाद मैदा लिया एक साइड पर, एक साइड पे ना जो है ब्रेड क्रम्स लिए। मैदे में आपने जो है वो मैंने मैदा लिया, उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। उसमें जो है वो थोड़ा सा नमक डाल दिया, साथ ही थोड़ी सी जो है वो ना क्रश लाल मिर्च डाल दी, क्योंकि अगर आपने ब्रेड क्रम्स साथ लगाने हैं तो ब्रेड क्रम्स आपको पता है मीठे होते हैं, तो वो भी नमक और मिर्चें थोड़ी कम ना हो जाती। इस वजह से जो है वो मैंने उसमें नमक और क्रश रेड चिली जो है वो साथ डाल दी थी, ताकि जो है ना इनकी मिर्चें और नमक थोड़ा कम ना हो जाए। वैसे आलू की टिक्कियों का जो मटेरियल है वही है जो जिस तरीके से आप आलू के पराठे बनाते हैं, उस तरीके से मटेरियल तैयार करके उसको बाद में जो है वो मैंने इसको बना लिया था। ये व्लॉग जो है वो मेरा संडे का है। ये संडे को मैंने जो है वो खाना वगैरह बनाया था, लेकिन आप देखेंगे इसको मंडे को, क्योंकि ये मैं मंडे को अपलोड करूँगी। तो क्योंकि संडे को ये मैंने बनाया था, रात को डिनर का टाइम था, यहाँ पर खाना वगैरह बनाया था। बनाने के बाद तो मंडे को जो मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगी, वॉइस ओवर इसका मंडे को करूँगी। यहाँ पर जो है वो मेरी टिक्की, आलू की टिक्की जो है वो शामी कटलस वगैरह, कटलस भी कह सकते हैं, आलू की टिक्की जो मर्जी कह लें इसको अपनी ज़ुबान में। तो यहाँ पे वो फ्राई हो चुके थे, मैं फ्राई करके जो है वो साइड पे रख रही थी। साथ जो है वो मेरे पास चावल थे जो कि पहले के पड़े हुए थे, चना चाट के साथ जो मैंने चावल बनाए थे। लेफ़्ट ओवर फूड था, तो फिर मैंने कहा खाना नहीं बनाते, क्योंकि चावल पड़े हुए उसको वेस्ट तो नहीं करना चाहिए। जो खाना आपका बच जाए उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको नेक्स्ट डे आप यूज़ कर लें, उसको फ्रेश करके आप यूज़ कर लें। ज़रूरी नहीं है कि वो दोबारा, मैंने इसलिए नहीं बनाया था, मैंने कहा सालन पड़ा हुआ है, क्या करना है, फ़ायदा क्या है बनाने का, चावल पड़े हुए हैं, क्या फ़ायदा। फिर मैंने साथ जो है ना चावलों के आलू की टिक्कियाँ कर ली थी। उससे पहले जो है चावलों के साथ चना चाट थी, तो वो फिर उसके बाद मैंने कहा नेक्स्ट डे ना आलू है साथ जो है ये टिक्कियाँ बना लेती हूँ। बहुत ही मज़े की बनी थी, बड़ी क्रिस्पी सी थी, बहुत अच्छा टेस्ट था इनका ना। इस तरीके से बनाइएगा, मैदा की कोटिंग कीजिएगा। उसके बाद खाना वगैरह खाया, खाना वगैरह खाने के बाद मूड हो रहा था कि वेफल्स की जो है वो आइसक्रीम खाएं। जो लाहौर में रहते हैं उनको तो पता ही होगा कि वेफल किधर है और उसके आइसक्रीम का क्या टेस्ट है। मुझे इनकी आइसक्रीम जो है वो बहुत पसंद है। फिर खाना वगैरह खाने के बाद जो है मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग जो है वो आइसक्रीम खाने चले गए। इनकी आइसक्रीम वैसे भी मुझे जो है वो बहुत पसंद है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इस रेसिपी को भी ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। मुझे आपके प्यार की ज़रूरत है। मुझे जो है वो दुआओं में याद रखिएगा। अब मैं आऊँगी और भी बहुत सारी वीडियोज़ लेके, बहुत सारे कॉन्टेंट्स लेके, और भी बहुत सारी रमज़ान की अफ्तारी और सहरी की रेसिपीज़ लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।